चुनाव केरला में भी हुए थे, चुनाव पुडुचेरी में भी हुए, चुनाव तमिलनाडु में भी हुए, चुनाव आपके प्रदेश के पड़ोस में असम में भी हुए। कहीं भी चुनाव के बाद वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां टीएमसी नहीं थी। लेकिन जहां टीएमसी थी वहां चुनाव में वायलेंस हुआ और आप सबको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारे यहां लगभग 1298 पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस पर एफआईआर लॉन्च हुई है, ऐसे हमारे यहां अटैक हुआ है। लगभग 1399 प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनकी संपत्तियां उजाड़ी गई हैं। 676 इंसिडेंट लूटिंग की हुई है, लूट मचाई है, और लगभग 108 परिवारों को थ्रेट की धमकी दी गई है। यह हम सब लोग जानते हैं। कमीशन ने कंप्लेंट जो दर्ज की है उनमें 2067 केसेस उसमें दर्ज हुए हैं कमीशन के अंदर। ह्यूमन राइट्स कमीशन में 254 केस दर्ज हुए, एससी कमीशन में 1769 केस दर्ज हुए, एसटी कमीशन में 25 केसेस दर्ज हुए हैं, वुमेन कमीशन में 19 केसेस दर्ज हुए हैं, और 5650 केस एफआईआर जनरल पुलिस कंप्लेंट में उसको दर्ज हुआ है। यह हम सब लोगों के ध्यान में है। आरामबाग का कार्यालय और बिष्णुपुर के कार्यालय को जला दिया गया। यह सब वायलेंस तब हुआ जब पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री रही है और सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको उजागर करना चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते अगर पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, if the women are not safe, which type of Raj we are going to give to the Pashchim Bengal, to West Bengal by TMC government, that we have to understand.